सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां सर्वेषां संस्कृतकक्षायां स्वागतम्। मम नाम सचिनः अस्ति। अहं सोनीपत नगरात् अस्मि। अहम् आर्यभाषा संस्कृतभाषायाः च अध्यापकः अस्मि। के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी संस्कृत की पुस्तक दिव्यम संस्कृत पाठ्य पुस्तकम का शुभारंभ करेंगे, जिसका पहला पाठ है संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला को पढ़ने से पहले हम थोड़ा भाषा पर विचार करेंगे। भाषा किसे कहते हैं? देखिए, भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। भारतीय संस्कृति के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद हो, वेदांग हो, उपनिषद हो या गीता हो, रामायण हो, आदि जितने भी भारतीय संस्कृति के ग्रंथ हैं, वे सब संस्कृत में लिखे गए हैं। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। गुजराती, बंगला, तमिल आदि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा जाता है। हिंदी भी संस्कृत भाषा से ही विकसित हुई है। संस्कृत एक सरल भाषा है। यद्यपि इसे कठिन समझा जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। सही विधि से यदि संस्कृत सीखी जाए तो यह सरल हो जाती है। तो जो भाषा है वह हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का एक साधन है। तो भाषा क्या हुआ? भाषा देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। प्रकट करता है और दूसरों के विचारों एवं भावों को ग्रहण करता है। इस तरह से भाषा एक साधन हुआ जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात को समझ सकते हैं। अब अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के दो ही मेथड हो सकते हैं। या तो हम अपनी बात बोलकर प्रकट करें या फिर लिखकर प्रकट करें। तो इस तरह से भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। मौखिक भाषा, पहला है मौखिक भाषा, जिसे आप संस्कृत में ओरल कहते हैं। मौखिक भाषा भावों तथा विचारों को
विचारों को बोलकर प्रकट करना और सुनकर ग्रहण करना मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे समाचार सुनना, भाषण सुनना, तो देखिए मौखिक भाषा में विचारों को सुनकर ग्रहण किया जाता है और बोलकर प्रकट किया जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, परंतु जो व्यक्ति, जो हमारे रिलेटिव्स दूर बैठे हैं, अगर उन तक हमें अपना भाव या अपने विचार हमें उन तक पहुंचाने हो तो उसके लिए हमें लिखकर भेजने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी तरह से दूसरा भाषा का रूप होता है लिखित भाषा। भाषा का दूसरा रूप लिखित भाषा। भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करना तथा पढ़कर ग्रहण करना लिखित भाषा कहलाता है। जैसे समाचार पत्र पढ़ना, पत्र आदि लिखना। तो इस तरह से जैसे आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो वह एक लिखित भाषा का रूप है। पत्र आप किसी को लिखते हैं तो वह भी एक लिखित भाषा का रूप है। लिखकर अपनी बात को कहना और पढ़कर के दूसरे की बात को सुनना लिखित भाषा का रूप कहलाता है। इस तरह से भाषा के दो रूप हुए। अब हम पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं। देखिए वर्ण, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। एक उदाहरण से आप समझेंगे, जैसे राम पाठ पढ़ता है, यह एक वाक्य है। क्या है बच्चों? वाक्य।
अब वाक्य के यदि हम खंड करें तो इसके खंड इस प्रकार हो जाएंगे। देखिए, खंड माने टुकड़े करें। राम एक शब्द है, पाठ एक शब्द है, पढ़ता भी एक शब्द है और है भी एक शब्द है। तो देखिए, राम पूरा यदि हम इसको देखें कंप्लीट तो यह एक वाक्य है। यदि हमने इसके टुकड़े कर दिए तो अब ये अलग अलग जो शब्द बने इनको हम शब्द कहेंगे या पद कहेंगे। क्या कहेंगे? शब्द या पद। अब यदि एक शब्द की हम बात करें उसके भी हम टुकड़े करें तो भी टुकड़े हो जाएंगे। देखिए, र, आ, म और अ। तो ये क्या हो गए? ये वर्ण हो गए, क्योंकि इनके हम आगे और टुकड़े नहीं कर सकते। इनको वर्ण या अक्षर कहेंगे। वाक्य के टुकड़े हो गए। वाक्य के टुकड़े होकर के क्या बने? शब्द बने। अब शब्दों के अगर हम टुकड़े करें, राम शब्द के हमने टुकड़े किए तो बन गए र, आ, म, अ। 4 ध्वनियों से मिलकर के राम शब्द बना है। तो ये जो र है और आ, म, अ, ये क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। तो वर्णों से शब्द बने, शब्दों से वाक्य बनते हैं। इस तरह का ये क्रम चलता है। वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, और शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं, और वाक्य से क्या बनती है? भाषा बनती है। इस तरह से ये कर्म चलता है। तो अब वर्ण हम पढ़ रहे थे, तो वर्ण क्या हो गए? वह छोटी से छोटी ध्वनि या वह भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। वर्ण किसे कहेंगे? वह छोटी से छोटी ध्वनि या भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। तो ये र, आ, म, अ, ये ध्वनियां हैं, इनको ध्वनियां कहेंगे, इनको ही वर्ण कहेंगे। ये वर्ण कहलाते हैं। तो मैं लिख देता हूं डेफिनेशन। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके। वर्ण कहलाती है। वर्ण कहलाती है। तो मैंने जैसा कि अभी बताया, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। जैसे अ, आ, क, ख आदि। तो ये जितने भी वर्ण हैं, अक्षर होते हैं, इन सभी को वर्ण कहते हैं। अब बात आती है वर्णमाला की। देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों का समूह होती है। जिस प्रकार मोतियों से माला बनती है उसी प्रकार वर्णों से वर्णमाला बनती है। यदि किसी भाषा के वर्णों को व्यवस्थित रूप से रखा जाए तो वह वर्णमाला कहलाती है। तो वर्णमाला होती है भाषा के वर्णों का समूह। भाषा के वर्णों का समूह, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। भाषा के वर्णों, वर्णमाला भाषा के वर्णों का समूह या व्यवस्थित समूह आप लिख सकते हैं। व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाती है।
अव्यवस्थित किस लिए? व्यवस्थित का मतलब होता है क्रम से, वर्णों का समूह तो हो लेकिन कैसा हो? क्रम से हो। क्रम से क्यों? क्योंकि उनको क्रम से याद करने में आसानी रहती है, वह याद करने में सरल रहते हैं। तो इस तरह से भाषा के वर्णों का व्यवस्थित समूह, एक ऑर्डर में लिखा गया समूह जो है वो वर्णमाला कहलाती है। अब देखिए वर्ण दो तरह के होते हैं, वर्णों के भेद देखिए आप। वर्ण, स्वर और व्यंजन। कितने वर्ण हो गए? स्वर और व्यंजन। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के हो वर्ण उन्हें वर्ण कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी जिन वर्णों को बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, जो ध्वनियां स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, जिनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उन वर्णों को हम स्वर कहते हैं। स्वर को इंग्लिश में वोवल कहा जाता है। जिस प्रकार इंग्लिश में स्वर होते हैं, वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, उसी प्रकार संस्कृत की वर्णमाला में भी स्वर होते हैं और स्वरों की संख्या 13 होती है। 13 स्वर होते हैं संस्कृत में। देखिए कौन कौन से, अब हम एक बार उनको लिख करके उनका उच्चारण करेंगे। अ, आ, ई, उ, रे, एक दीर्घ री होता है, री, यहां आएगा ये री, ए और आई। इस तरह से 13 स्वर होते हैं। आप एक बार सभी मेरे साथ उच्चारण करेंगे। अ, आ, ई, उ, रे, लृ, ए, आई, ओ, औ। तो इस तरह से यदि उच्चारण शुद्ध होता है तो लेखन में भी शुद्धता आती है। उच्चारण हमारा शुद्ध होना चाहिए। आप उच्चारण का अभ्यास कर सकते हैं। तो हिंदी में भी यही स्वर होते हैं। 2 स्वर हिंदी में अलग होते हैं। देखिए 2 स्वर, ये इनको हिंदी में नहीं लिया जाता है। तो हिंदी की तरह ही संस्कृत की भी वर्णमाला होती है। उसमें बस थोड़ा ही अंतर होता है। संस्कृत की वर्णमाला में इन 2 वर्णों को और जोड़ा जाता है, तो ये संस्कृत की वर्णमाला हो जाती है, संस्कृत के स्वर हो जाते हैं। तो इस तरह से जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के हो, स्वतंत्र रूप से वे बोले जाते हों, उनको स्वर कहते हैं।